पिछले कुछ सालों से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कोई ना कोई स्कैम की खबर सुनते ही आ रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का चंदा कौशल स्कैम, नीरव मोदी से जुड़ा 11,000 करोड़ का स्कैम और हाल ही में एबीजी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ का फ्रॉड। तो देखिए, आज हम जिस स्कैम के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो इन सब स्कैम से थोड़ा हटकर है। इस स्कैम में कंपनी के हाई ऑफिशियल ही नहीं बल्कि हिमालय का एक योगी भी शामिल है। आज जो कंपनी स्कैम के कटघरे में है वो कोई और नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी, जिसे हिमालय में बैठे एक योगी कई सालों तक अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। आइए जानते हैं आखिर एनएससी से जुड़ा हुआ ये योगी स्कैम क्या है जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को शॉक कर दिया है। एनएससी ऑल इंडिया लेवल का यानी कि शेयर बाजार का प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर के लोग और बिजनेसेस ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी एनएससी को रेगुलेट करता है। सेबी भारत के फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है। और आगे बढ़ते हैं चित्रा रामाकृष्णा की ओर। चित्रा रामाकृष्णा इस पूरे स्कैम की मुख्य आरोपी है। चित्रा को फाइनेंशियल मार्केट में दशकों का अनुभव है जिसके कारण सेबी ने 1988 में रूल बुक तैयार करने वाली टीम का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा एनएससी को सेटअप करने के लिए जो लोग सिलेक्ट किए गए थे में पहला नाम चित्रा रामाकृष्णा का ही आता है। एनएससी को रन करने के लिए पहली महीना होने के साथ साथ इसको एनएससी का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी भी बनाया गया था, जिस पर वो 2016 तक अपॉइंटमेंट थी। अब सेकंड नेम आता है रवि नारायण का। रवि नारायण भी चित्रा के जैसे ही है जो कि सेबी की ये रूल बुक तैयार करते थे और चित्रा के इस्तीफा देने के बाद रवि नारायण को एमडी बनाया गया। थर्ड पर्सन जो आता है वो है हमारा आनंद सुब्रमण्यम। आनंद पब्लिक सेक्टर में एक मामूली कंसल्टेंट की जॉब करता था, बट अचानक चित्रा के एमडी बनने के बाद आनंद को एनएससी का चीफ स्ट्रेटेजी एडवाइजर बनाया गया और बाद में ग्रुप एडवाइजर अपॉइंट कर दिया जाता है। जहां पहले वो 15 लाख रुपए सालाना कमाता था, एनएससी में नियुक्ति के बाद वो 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने लगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि किस तरीके से आनंद की सस्पिशियस अपॉइंटमेंट के कारण सेबी इस पूरे स्कैम को अनकवर कर पाता है। आनंद सुब्रमण्यम की अपॉइंटमेंट दो कारणों की वजह से एनएससी के एम्प्लॉय को सस्पिशियस लगने लगी। सबसे पहला कारण था कि जिस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था उस पोस्ट के लिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइजर की पोस्ट के लिए कोई और कैंडिडेट था ही नहीं। इतना ही नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए जितने इंटरव्यू राउंड्स होने चाहिए थे वो राउंड्स भी आनंद के लिए नहीं हुए थे और केवल चित्रा ने उसका इंटरव्यू लेकर उसको चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया गया था। इन कारणों की वजह से चित्रा और आनंद के खिलाफ सेबी में कंप्लेन की गई और सेबी ने इनके रीज़न को सीरियसली रियलाइज करते हुए एनएससी को शोकॉज नोटिस जारी किया। शोकॉज नोटिस के जो जवाब सेबी को मिलते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, जिसके चलते हुए सेबी चित्रा के कार्यकाल की इन्वेस्टिगेशन की आदेश देता है। अब इस पूरे केस में योगी की एंट्री कब हुई और योगी का क्या रोल था, अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाल ही में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है उसमें जो खुलासा किया गया है उसमें सुना गया कि आनंद की नियुक्ति में चित्रा रामाकृष्णन को किसी हिमालय में रहने वाले योगी के द्वारा गाइड किया गया था। चित्रा को आनंद के प्रमोशन के रिकमेंडेशन योगी ही दिया करता था। चित्रा ये भी दावा करती है कि ये योगी पर्सनल और प्रोफेशनल गाइडेंस है जिसको चित्रा शिरोमणि कहती है। योगी की कोई लोकेशन ना होने के कारण चित्रा उसके ईमेल के थ्रू पिछले कई सालों से पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर में योगी से गाइडेंस ले रही है। तो सेबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात तो ये आती है कि चित्रा ने एनएससी के कई सीक्रेट योगी के साथ शेयर किए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये योगी कौन है? उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सेबी ये मानती है कि ये जो योगी है ये योगी कोई और नहीं, आनंद सुब्रमण्यम खुद ही है। देखिए, जो सेबी ने किस कंक्लूजन के बेसिस पर ये इस स्टेप तक पहुंचा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चित्रा एक अननोन पर्सन की ईमेल एड्रेस पर योगी को मेल भेजा करती थी। वो आईडी था rigusama@outlook.com। सेबी ने ये ईमेल आईडी अर्न्स्ट एंड यंग यानी EY को इस ईमेल आईडी को जांच करने के आदेश दिए, तो फर्म ने पाया ये अनजान आदमी कोई और नहीं, आनंद सुब्रमण्यम ही था। AI ने जो ये कंक्लूजन बताया, ये कुछ फैक्ट्स पे बताया कि आनंद के कंप्यूटर पर जो आनंद सुब्रमण्यम 9 और शिरोमणि.10 के नाम के 2 अकाउंट मिले थे। दोनों अकाउंट की ईमेल आईडी rigusama@outlook.com आनंद के मोबाइल नंबर से लिंक थे। इस केस में चित्रा ही दोषी नहीं है बल्कि सेबी ने कुछ और ऑफिशियल को इस फ्रॉड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में जिन अन्य एनएससी लीडर के नाम आते हैं रवि नारायण, वी नारासिंहम और जे रविचंद्रन। रवि नारायण पर यह आरोप है कि चित्रा के मिसकंडक्ट के बारे में जानने के बावजूद उन्होंने सारे बेनिफिट के साथ चित्रा को
अचानक रिज़ाइन करने की परमिशन दे दी थी। और रेजिग्नेशन के बाद जो उस चित्रा को जो बेनिफिट मिले वो एनएससी पॉलिसी के खिलाफ थे। और सेबी ये भी मानती है कि वीआर नारासिम्हन जो एनएससी का उस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसको अपनी नॉलेज अप्लाई करके आनंद के अपॉइंटमेंट को रोकना चाहिए था। और साथ में कंपनी सेक्रेटरी जे रविचंद्रन को एनएससी की ऑडिट पर ध्यान देना चाहिए था, जिस पर बार बार चित्रा द्वारा हो रहे मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया था। तो सेबी ने इन सब पर कड़ा जुर्माना लगाया गया है। तो ये थी कहानी एक हिमालयन यौगिक जो एनएससी को रन कर रहा था। इस पूरा टाइमलाइन को देखकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस तरह के चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।